तो साइंटिस्ट आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट दे रखी है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक सिक्के को एक बार ही उछाला जाता है। देन इफ इट टर्न्स अप एन हेड, अगर इसके अंदर एक हेड आता है तो एक डाइस को थ्रो किया जाता है, और अगर इसके अंदर टेल आता है तो इट इज टोस्ड ट्वाइस मोर, इसको 2 बार और उछाला जाता है। ठीक है ना साइंटिस्ट, देखिए एक सिक्के को मतलब कि टॉस किया जाता है, अगर इसके अंदर हेड आ जाता है तो एक डाइस यानी कि लुड्ढा उछाला जाता है, अगर इसके अंदर टेल आ जाता है तो इसको 2 बार और उछाला जाता है, टोस्ड ट्वाइस मोर, 2 बार और उछाला जाता है। तो इसके अंदर जो देखते हैं अलग अलग सिचुएशन दे रखी है वो फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए अपने को एक कॉइन दे रखा है। ठीक है, कॉइन के अंदर साइंटिस्ट हेड और टेल होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अंदर साइंटिस्ट हेड आ जाता है तो ये बोलता है कि एक डाइस उछाला जाता है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होती है, आपको पता है। अगर इसके अंदर टेल आ जाता है, टेल आने के बाद साइंटिस्ट इसको 2 बार और उछाला जाता है। ठीक है, टेल आने के बाद इसको 2 बार और उछाला जाता है। हेड और टेल होते हैं और इसके अंदर भी हेड और टेल हो जाएंगे। ये आपका लुड्ढा है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की साइंटिस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला था सैंपल स्पेस एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी सैंपल स्पेस बनेंगे एस वो फाइंड करने हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सैंपल स्पेस किस प्रकार बनेंगे, देखिए अगर साइंटिस्ट इसके अंदर हेड आता है तो हेड आने के बाद एक डाइस थ्रो किया जाता है। अगर इसके अंदर हेड आ गया तो हेड आने के बाद डाइस थ्रो करेंगे तो H1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और H6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट अगर इसके अंदर टेल आ गया, इसके अंदर टेल आने के बाद इसको 2 बार और उछाला जाता है, तो उस टाइम क्या होगा, मान लेते हैं कि इसके अंदर टेल आ गया है। ठीक है, इसके अंदर टेल आने के बाद इसको 2 बार उछाला जाता है, इसको 2 बार उछाला जाता है तो हो सकता है कि इन दोनों से हेड आ जाए। ठीक है, इससे हेड आ जाए और इससे भी हेड आ जाए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। अगर इसके अंदर टेल आ गया, इसके अंदर टेल आने के बाद हो सकता है कि इसके अंदर हेड आ जाए, इसके अंदर टेल आ जाए, ये हो सकता है। इसके अंदर टेल आने के बाद इसके अंदर हो सकता है टेल आ जाए और इसके अंदर हेड आ जाए, ये हो सकता है। इसके अंदर टेल आने के बाद हो सकता है इसके अंदर टेल आ जाए और इसके अंदर भी टेल आ जाए। तो साइंटिस्ट टोटल सैंपल स्पेस अपने पास ये हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इसके टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे। उसके बाद में साइंटिस्ट इसकी सेकेंड कंडीशन दे रखी है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है, इसने बोला द इवेंट ए, मान लेते हैं कोई भी इवेंट ए है, द इवेंट ए है। ए इवेंट किस प्रकार है, दैट एग्जैक्टली 1 हेड ऑक्यूर्स, दैट एग्जैक्टली 1 हेड ऑकर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये तो देखिए आपके पास टोटल सैंपल स्पेस है। टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है कि जितने भी टोटल एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसको तो सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये हमने एक कंप्लीट सेट बना लिया। अब इसके अंदर साइंटिस्ट हमें वो देखना है, कोई भी ए इवेंट है, मान लेते हैं कि ए इवेंट है कोई भी। ठीक है, दैट एग्जैक्टली 1 हेड ऑक्यूर, जिसके अंदर ओनली एक ही हेड आई, एक ही हेड वाली इसके अंदर साइंटिस्ट कौन सी है, जिसके अंदर ओनली 1 हेड हो। एक तो ये अपना 1 हेड है, एक ही हेड है, एच 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 एच, ये तो ये है H1 है, H2 है, H3 है, H4, H5, H6, जिसके अंदर एक ही H है। ठीक है, इसके अंदर डबल H है, इसके अंदर H है सिंगल H। ठीक है, THT, एक ये हो सकता है THT। इसके अंदर एक ये अपने पास सिंगल H वाला है जिसके अंदर ओनली 1 हेड है। ठीक है, तो डबल TH।
डबल टी एच है, बाकी इसके अंदर ट्रिपल टी है, ठीक है, इसके अंदर डबल एच है, तो जिसके अंदर ओनली वन एच है वही अपने को यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसकी थर्ड कंडीशन आगे। थर्ड कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट कोई भी इवेंट दे रखिए, जैसे कि द इवेंट बी है, ठीक है, द इवेंट बी दे रखी है अपने को। बी इवेंट किस प्रकार दे रखी है, दैट एटलीस्ट टू टेल्स, अपने को बी इवेंट इस प्रकार दे रखी है, दैट एटलीस्ट टू टेल्स ओके, जिसके अंदर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम जिसके अंदर दो टेल हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसने बोला कम से कम दो टेल हो, और ए नंबर ग्रेटर देन 4, और 4 से बड़ा नंबर हो। तो साइंटिस्ट अपने पास जो बी इवेंट है किस प्रकार बनेगी, ये देखिए, अपना जो टोटल सैंपल स्पेस बनाया था इसके अंदर साइंटिस्ट कम से कम दो टेल होनी चाहिए, कम से कम दो टेल, तो ये देखिए इसके अंदर तो ओनली वन टेल है, दो टेल तो ये हो गई, ये भी दो टेल हो गई, इसके अंदर ट्रिपल टी है, ठीक है, तो ये तो तीनों आ जाएंगे, टी एच टी, डबल टी एच और ट्रिपल टी, क्या हो जाएंगे, टी एच टी, डबल टी एच और ट्रिपल टी। ये तो साइंटिस्ट अपने पास टेल वाले केस आ गए, जिसके अंदर कम से कम दो टी तो होने चाहिए और उससे बड़े भी हो सकते हैं। अब इसने बोला और ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर कौन सा, 4 से बड़ा नंबर, ये देखिए 4 से बड़ा नंबर H5 और H6 है, ठीक है, दो ये हो जाएंगे H5 और H6, H5 और H6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे बी इवेंट के लिए, ये अपने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे ए इवेंट के लिए, और ये अपना टोटल सैंपल स्पेस है टोटल एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला है टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस है लूडे है उनको थ्रो किया जाता है, एंड द सम ऑफ नंबर्स विच कम्स अपॉन डाइस इज नोटेड। और साइंटिस्ट इन डाइस को थ्रो करने के बाद जो उनका नंबर आता है उस नंबर का जो सम है वो नोट किया जाता है। तो लेटेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये जो कुछ फॉलोइंग इवेंट्स दे रखी है इनको फाइंड करना है, देखते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है टू डाइस आर थ्रोन, ये अपना मान लेते हैं फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, दोनों के ऊपर आपको पता है नंबरिंग 1 to 6 होती है, ठीक है, दोनों को उछाला जाता है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आप ये देखिए इसके जो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे वो बना लेते हैं। टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस साइंटिस्ट क्या हो जाएंगे, वो देखिए सबसे पहले तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे। एक बार थ्रो करने के बाद साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 6 नंबर, देखिए एक के अंदर 6 नंबर होते हैं, एक डैश के अंदर 6 नंबर होते हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 6 होती हैं। अब उसको दो बार फेंका जाता है तो इसकी पावर हो जाएगी 2, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। ये तो अपने पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। अब सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस साइंटिस्ट इसका हो जाएगा अपने पास, देखिए हो सकता है कि फर्स्ट डाइस से 1 आ जाए, सेकंड से 2 आ जाए, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद में 1 1 भी तो हो सकता था ना, 1 1 1 2 1 3, इसी प्रकार अपने पास 1 4 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे 2 से स्टार्ट करेंगे, जो अपना फर्स्ट डाइस है इससे 2 आ जाए तो सेकंड डाइस से 1 आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार साइंटिस्ट आगे करते करते तो साइंटिस्ट आपके पास ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे इस प्रकार। अब करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की जो अपनी फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है, देखिए साइंटिस्ट इसने फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है, अपनी ए सिचुएशन है, इसने बोला है द सम इज इवन, क्योंकि साइंटिस्ट इसने अपने को ये कंडीशन दे रखी है ना कि दो डाइस को थ्रो करने के बाद उनके ऊपर जो नंबर आता है उनका सम नोट किया जाता है, ठीक है। और सम जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो सम है वो क्या है, द सम इज इवन। तो साइंटिस्ट ये देखिए इनमें से कौन से पेयर का सम इवन हो रहा है वो अपने को यहाँ पे नोट करनी है। देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर, देखिए 1 + 2 करेंगे 3, इसका सम इवन नहीं होगा। एक तो अपने पास इवन सम होगा 1 1 का, ठीक है,
एक तो अपने पास 1 और 1 का सम इवन हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 करेंगे 2। उसके बाद 1 3 का हो जाएगा, सम इवन हो जाएगा। 1 4 का नहीं होगा, 1 5 का होगा। 1 6 का नहीं होगा। उसके बाद में 2 1 देखिए 1 6 का नहीं होगा, 2 1 का नहीं होगा, 2 2 का होगा इवन सम। ठीक है, 2 2 का हो जाएगा। 2 3 का नहीं होगा, 2 4 का होगा क्योंकि 2 + 4 करेंगे 6 आएगा। 2 5 का नहीं होगा, 2 6 का होगा इवन सम। उसके बाद में 3 1 का होगा इवन सम। 3 2 का नहीं होगा, 3 3 का होगा। 3 4 नहीं, 3 5 होगा। 3 6 का नहीं होगा इवन। 4 1 का नहीं होगा, 4 2 का होगा। 4 2 4 4 4 5 नहीं होगा, 4 6 होगा जिसका सम इवन है। ठीक है, उसके बाद में 5 1 का होगा। 5 2 का नहीं होगा, 5 3 का सम इवन होगा। 5 4 नहीं, 5 5 करेंगे। 5 5 5 6 हो जाएगा। 6 1 का नहीं, सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे 5 6 का सम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 + 6 करेंगे 11 हो जाएगा जो इवन नहीं है, ये अपने पास नहीं बनेगा। 6 1 का नहीं बनेगा, 6 2 का होगा। 6 3 का नहीं होगा, 6 4 का होगा। और उसके बाद में 6 और 6 का होगा। ठीक है, ये तो अपने पास ए इवेंट के सिंपल पॉइंट हो जाएंगे। अब उसके बाद में देखते हैं बी इवेंट। बी इवेंट इसने बोल रखा है साइंटिस्ट, द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 साइंटिस्ट, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना साइंटिस्ट, इनका सम करते हैं तो 3 से डिवाइड होने वाला कौन सा सम है, ये देखिए। 1 + 2 करोगे, ठीक है, 1 + 2 करोगे 3 होगा। 3 तो 3 से डिवाइड होता है, एक तो 1 + 2 का पेयर हो जाएगा। 1 + 1 करेंगे 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 + 3 करेंगे 4 हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 + 4 करेंगे 5 हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 + 5 करेंगे 6 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, इस प्रकार साइंटिस्ट आप देख लेना कौन से है वो 3 से डिवाइड होते हैं। 1 2 1 5 3 से डिवाइड होने वाला सम 1 2 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 6 नहीं होगा। उसके बाद में 2 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट आप यहाँ से चेक कर लेना अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो। ठीक है ना, 2 2 नहीं होगा, 2 5 नहीं, 2 3 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा। इसके अंदर 2 4 होगा, 2 4 हो जाएगा। 2 5 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा। 3 1 3 2 3 3। उसके बाद में साइंटिस्ट 3 3 होगा। 3 5 नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट 4 1 नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा। 4 3 4 4 4 5 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। उसके बाद में 4 6 नहीं होगा, 5 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 5 2 नहीं होगा, 5 3 5 4 हो जाएगा। 5 4 होने के बाद 5 5 5 6 नहीं होगा, 6 1 6 2 6 3 हो जाएगा। 6 5 नहीं होगा, 6 6 हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट वो सिंपल पॉइंट है जिसका सम 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सी कंडीशन इसने क्या दे रखी है। सी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने बोला है द सम इज लेस देन 4। द सम इज लेस देन 4। उनका जो सम है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए साइंटिस्ट, इसका सम 4 से छोटा कौन सा है। 4 से छोटा 1 + 2 करोगे 3, एक तो ये है, एक ये है। 1 + 3 करेंगे 4, ये नहीं लेंगे क्योंकि अपने को सम ओनली 4 से छोटा चाहिए। तो एक तो 1 1 1 2 हो जाएगा। 4 से छोटे सम का जो सिंपल पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 2। ठीक है, 1 3 नहीं करेंगे, 1 4 नहीं करेंगे। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 2 नहीं करेंगे।
और एक अपने पास 3 वाली लाइन लेंगे, 3 1 ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सम 4 से लेस आता हो। अपने पास ओनली यही सिंपल पॉइंट बनेंगे, ठीक है, जिसका सम है वो 4 से लेस आएगा, ये सिंपल पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद में साइंटिस्ट इसने डी इवेंट कौन सी दे रखी है, डी इवेंट इसने दे रखी है द सम इज ग्रेटर देन 11, द सम इज ग्रेटर देन 11, ऐसे पेयर जिसका सम है वो 11 से ग्रेटर हो। साइंटिस्ट 11 से ग्रेटर सम देखिए, 2 + 6 करते हैं तो नहीं आता है। 11 से बड़ा सम देखिए, 4 + 5 9 होगा, 4 + 6 करेंगे 10 हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे 6 7 5 5 10, 5 + 6 करेंगे 11 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास ओनली एक ही है 6 6, क्योंकि 6 + 6 होकर 12 हो जाएगा ओनली, ठीक है। एक ही सिंपल पॉइंट बनेगा 6 6 का, जिसका जो सम है वो 11 से बड़ा है, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट जो इसने अपने को इवेंट्स दे रखी थी वो हमने उस इवेंट्स के सिंपल पॉइंट फाइंड कर लिए। अब इसने देखिए क्या स्टेटमेंट दे रखी है नीचे, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो हमने इवेंट्स क्रिएट की है, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी और इवेंट डी है, इन चारों इवेंट्स में से कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट्स होती हैं जिसके अंदर कोई भी सैम्पल पॉइंट कॉमन नहीं होते, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ से दोबारा नोट कर लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जिसके जो सैम्पल पॉइंट अपने आए हैं इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट, आपको सारे टर्म्स एक के अंदर कॉमन मिल ही जाएगा। इसके अंदर 1 3 है तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं 1 3 नहीं मिले, इसके अंदर 1 3 नहीं मिलेगा, 1 1 भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, 1 5 ये देखिए इसके अंदर 1 5 है तो इसके अंदर भी 1 5 है, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगी। उसके बाद में ए और सी देखते हैं, ए और सी के बीच में देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर 1 1 है, इसके अंदर भी 1 1 है, ये भी नहीं है। ए और डी देखते हैं, ए और डी के अंदर 6 6 है, ए के अंदर भी 6 6 है, ठीक है, ये तो नहीं। अब देखते हैं साइंटिस्ट हम बी, ए तो नहीं होगा, बी और सी की देखते हैं। सी के अंदर 1 1 है, इसके अंदर 1 1 नहीं है साइंटिस्ट, 1 2 है, इसके अंदर भी 1 2 है, ये तो नहीं होगा। बी और डी देखते हैं, बी और डी में 6 6 है, बी में भी 6 6 है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब साइंटिस्ट हम देखते हैं सी और डी, देखिए सी और डी देखिए साइंटिस्ट, डी में 6 6 है लेकिन सी में 6 6 नहीं है, ठीक है। जो सी के जितने भी सैम्पल पॉइंट है वो सारे के सारे अलग है और डी का जो सैम्पल पॉइंट है वो अलग है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इवेंट्स सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये इवेंट सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि इनके जो सैम्पल पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट है, कोई भी कॉमन सैम्पल पॉइंट नहीं है, उसी को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप इवेंट्स चेक कर लेना, सभी के अंदर आपको कोई ना कोई सैम्पल पॉइंट वो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।